प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की जमकर की तारीफ, बोले दोनों देश एक दूसरे के लिए बने हैं। पीएम मोदी ने भूटान की दोस्ती पर किया गर्व, कहा दोनों देश एक दूसरे के लिए मदद के लिए प्रतिबद्ध हैं। मोदी के सम्मान में भूटान पीएम ने ताज शाही होटल में रखी दावत, आपसी रिश्तों पर हुई गहन चर्चा। भूटान में पीएम मोदी के लिए शाही भोज, मोदी भूटान में हुए स्वागत से गदगद, भूटान का जताया आभार। भूटान के पीएम शेरिंग टोब्गे ने मोदी की ज्ञान की तारीफ, दोनों में हुई मुलाकात, भूटान की संसद को संबोधित करेंगे मोदी, विदेश मंत्री सुषमा भी हैं साथ। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली विदेश यात्रा पर पहुंचे भूटान, 2 दिन के भूटान दौरे पर पीएम के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और विदेश सचिव सुजाता सिंह भी। भूटान में प्रधानमंत्री मोदी का किया जोरदार स्वागत, एयरपोर्ट पर बच्चों ने मोदी को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। भूटान के पीएम शेरिंग टोब्गे और मंत्रियों ने मोदी की अगवानी की, रॉयल भूटान आर्मी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क के रास्ते होते हुए भूटान की राजधानी थिम्पू पहुंचे। थिम्पू से 55 किलोमीटर दूर अंतर्राष्ट्रीय पारो एयरपोर्ट से हुए थे रवाना। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में भूटान की राजधानी थिम्पू के रास्ते में सड़कों पर उमड़े लोग, बच्चों ने हाथों में तिरंगा लहराकर की अगवानी। मोदी की पहली विदेश यात्रा में विदेश मंत्री सुषमा और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद, सबसे हिंदी में ही मोदी ने की बात। भारतीय प्रतिनिधिमंडल को मोदी के भाषण या स्वागत के दौरान ताली बजाने से किया गया मना, क्योंकि भूटान में बुरी आत्माओं को डराने और भगाने के लिए ताली बजाने की परंपरा है। हाइड्रो प्रोजेक्ट समेत कई द्विपक्षीय समझौते होने की उम्मीद, कोलोंगजू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से 600 मेगावाट बिजली पैदा होगी। दोनों देशों के बीच उद्योग और निवेश बढ़ाने पर भी होगी बातचीत, इसके अलावा आर्थिक सहयोग पर भी होगी बातचीत। 2013 से 2018 तक भूटान की 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारत ने 4500 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद का वादा किया है। हाइड्रो पावर, शिक्षा, सूचना तकनीक, स्वास्थ्य, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े क्षेत्रों में भूटान में भारत का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली के जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन, सीएम उमर अब्दुल्ला और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक, पुलिस सेक्टर में एलओसी का लिया जायजा, जवानों से की मुलाकात। कश्मीरी पंडितों ने की गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात, सरकार बना रही है पुनर्वास की योजना, कश्मीरी पंडितों की मांग, एसआईटी बनाकर करें पलायन और मास किलिंग की जांच। महंगाई घटाने को लेकर मोदी से मंत्र लेकर पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, एफसीआई अधिकारियों की जमकर लगाई क्लास। दिल्ली में बिजली पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेस का हंगामा जारी, आज करोल बाग इलाके में किया विरोध प्रदर्शन। राज्यसभा चुनाव में समर्थन मांगने पर नीतीश को लालू का जवाब, कहा घर में लगी आग तो खोज रहे हैं दमकल। मुजफ्फरनगर में बच्चों की मौत को लेकर सरकार पर उठाए सवाल। यूपी के मंत्रियों को एसपी सुप्रीमो मुलायम से लगाई फटकार, उपचुनाव की सभी सीटें जीतने का निर्देश। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद पहली बार मुलायम सिंह यादव ने यूपी के मंत्रियों को आवास पर बुलाया, 4 घंटों तक चली मुलायम और मंत्रियों के बीच बैठक। सूत्रों के मुताबिक आजम खान सहित सभी मंत्रियों ने मुलायम के पास रखी इस्तीफे की पेशकश, लेकिन मुलायम ने हिदायत दी, सुधर जाएं वरना कार्रवाई के लिए रहें तैयार। नगर विकास मंत्री आजम खान ने इस्तीफे की खबर को मीडिया की मनगढ़ंत बताया, मीडिया के सवालों को हंसी में उड़ाने की कोशिश की। कुर्सी बचाने से मंत्रियों के चेहरों की खोई मुस्कान वापस लौटी, एसपी सुप्रीमो ने सभी को उपचुनाव में गलती सुधारने के लिए दिया एक और मौका। यूपी में कानून व्यवस्था की हालत में परसे बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद सूबे की हालत और हुई खराब। यूपी के बीजेपी नेताओं ने यूपी सरकार पर साधा निशाना, चुनाव के बाद लगातार बीजेपी नेताओं पर हमले पर जताई नाराजगी। टेक्सटाइल मंत्री संतोष गंगवार ने भी बीजेपी नेताओं पर हमले पर यूपी सरकार पर उठाए सवाल, बोले लोकसभा में करारी हार के बाद एसपी नेता पागल हो गए।
दो बहनों के रेप मर्डर से सहमे बदायूं में फिर युवती से गैंग रेप, पुलिस वाले के लड़के के शामिल होने का आरोप। वाराणसी में फ्रांस की सैलानी से छेड़खानी की वारदात, ज्योतिषी के वेश में एक शख्स पर विदेशी महिला से छेड़खानी का आरोप। यूपी के मैनपुरी में 16 साल की एक लड़की के हाथ पैर बांधकर नहर में फेंका, नहर में फेंकने वालों में लड़की की मां और रिश्तेदार शामिल। गांव वालों ने लड़की को नहर के तेज बहाव से निकाला बाहर, बाल बाल बची युवती की जान। लड़की के साथ रेप की वारदात के बाद युवती है गर्भवती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को दहलाने की आतंकी साजिश हुई नाकाम, कार से 1.5 क्विंटल विस्फोटक बरामद, पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी। पुलिस जांच में पता चला कि बिहार ले जाया जा रहा था विस्फोटक, संदिग्धों की तलाश में पुलिस की छापेमारी, पुलिस ने 3 लोगों को लिया हिरासत में, पूछताछ जारी। अमेठी में कांग्रेस नेता जंग बहादुर के बेटे दत्तन सिंह की गोली मारकर हत्या, बोलेरो में सवार होकर आए बदमाश, परिवार ने एसपी नेता अक्षय प्रताप सिंह समेत 8 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया केस। दादरी और मुजफ्फरनगर के बाद बरेली में फिर बीजेपी नेता की मिली लाश, पुलिस को राकेश रस्तोगी की लाश कार में मिली, इलाके में मचा हंगामा। बीजेपी के देवेंद्र शर्मा के घर बदमाशों ने किया हमला, निशाने पर थे देवेंद्र शर्मा, लेकिन बदमाशों की गोली शर्मा की मां को लगी। बदमाशों की गोलियों से बाल बाल बची बीजेपी नेता देवेंद्र शर्मा की मां, पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। वाराणसी के लौसा इलाके में किशोरी के साथ सामूहिक दुराचार, युवती के पिता की तहरीर पर 2 युवक गिरफ्तार। किशोरी 6 जून को घर के नजदीक गई थी पानी भरने, तभी पड़ोस में रहने वाले 2 युवकों ने अपने कमरे में लाकर किया था युवती के साथ दुष्कर्म। छेड़खानी मामले में प्रीति जिंटा से फिर सवाल जवाब करेगी पुलिस, मुंबई लौटने पर होगी पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी, 2 लोगों का बयान दर्ज। प्रीति जिंटा मामले में मुंबई पुलिस ने राज्य महिला आयोग को लिखा खत, जांच की दी जानकारी, 2 गवाहों का स्टेटमेंट किया गया दर्ज। पुलिस को अब तक सीसीटीवी से नहीं मिला झगड़े का कोई सुराग, फुटेज क्लियर नहीं होने की वजह से बदसलूकी पर अब कोई प्रमाण नहीं। प्रीति के विदेश में होने की वजह से मुंबई पुलिस के संपर्क से प्रीति जिंटा अब तक बाहर, महिला आयोग ने जांच के लिए मुंबई पुलिस को दिया था 24 घंटे का अल्टीमेटम। प्रीति जिंटा के आरोप पर सीसीटीवी फुटेज के जरिए नेस्वाडिया के खिलाफ छेड़खानी की जांच शुरू, पुलिस सूत्रों का दावा आईपीएल मैच के दौरान सीट को लेकर शुरू हुआ था झगड़ा। मुंबई के मरीन ड्राइव पर हाई टाइड में 2 डूबे, 1 लड़के की मौत, सभी तटों पर अलर्ट जारी, अगले 3 दिनों तक खतरा बरकरार। मरीन ड्राइव पर अचानक पानी बढ़ने से हुआ हादसा, बचाव और राहत की टीम हुई अलर्ट, ऊंची लहरों के उठने की चेतावनी जारी। 18 जून तक मुंबई के समुद्र तट पर 4.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लोगों को समुद्र के नजदीक जाने से रोकने के दिए इंतजाम। समुद्री किनारों के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा, गेटवे ऑफ इंडिया के पास जाने पर लगी पाबंदी। समुद्र के पास जाने से रोकने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक 15 सिक्योरिटी गार्ड्स को गेटवे ऑफ इंडिया पर किया गया तैनात, संवेदनशील इलाकों के लिए 6 अलग टीमों का किया गया गठन।